जय हिंद दोस्तों। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? परास पढ़ा था, रेंज पढ़ा था, परिसर जिसे उसी नाम से जाना जाता है, और उसका फॉर्मूला भी आपको पता है, मैक्सिमम माइनस मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो आई होप कि आपने वो क्वेश्चन किया होगा, अच्छी तरह से देखा होगा। वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक किया होगा, अपने दोस्तों को क्लास भेजा होगा, सब्सक्राइब भी किया होगा हमारे चैनल को। चलिए तो आज क्या पढ़ते हैं हम? आज बहुलक स्टार्ट करते हैं। बहुलक कैसे क्या रहेंगे, बहुलक के क्वेश्चन पेपर में कैसे आएंगे, वो सारी चीजें लिखते हैं। ठीक है, बहुलक लिख लेते हैं। बहुलक को क्या कहा जाएगा? बहुलक को मॉड कहा जाता है। बहुलक का एक फॉर्मूला आ जाता है जो आप मतलब माध्य में भी पढ़ सकते हैं, माध्यिका में पढ़ सकते हैं, लेकिन हम आपको आज ही बताते हैं और हर क्लास में आपका ये रिवीजन भी करवा देंगे वाला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है बहुलक का, कि कभी आपको ना कुछ मान दे दिया जाएगा, कुछ मान दे दिया जाएगा कि किसी वैल्यू का माध्यिका ये है, माध्य ये है, तो उसका बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक का छोटा सा फॉर्मूला होता है, ठीक है। हालांकि बहुलक कुछ नहीं होता, बड़ा आसान चीज होता है, लेकिन बहुलक की एक डायरेक्टली वैल्यू आ जाती है पेपरों में कि बहुलक बराबर में क्या होता है। मान लीजिए आपको कुछ दे दिया जाएगा कि किसी की माध्यिका इतनी है, मतलब फॉर्मूला बेस का डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा आपको पेपर में अगर आता है तो, कि बहुलक बराबर में क्या होगा। तो बहुलक बराबर में फॉर्मूला है 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। बहुलक बराबर में क्या फॉर्मूला बनाया आपने? बहुलक बराबर में 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। इसे कैसे याद रखेंगे? आप याद रखना कि बहुलक निकालना है, ठीक है, मॉड निकालना है आपको, ठीक है। ऐसे बोला क्या जाता है वो भी लिख लीजिए। मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। देखो आप अच्छे से इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, पेपर में आप उठाइएगा प्रीवियस के पेपर, आपको डायरेक्टली इस फॉर्मूले के बेस पर क्वेश्चन मिलेंगे। क्लिक हो रहा है कि मॉड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, और एनटीपीसी के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आता वो सभी चीजों में, लेकिन रेलवे के एग्जाम पे एनटीपीसी ग्रुप डी जितने भी रेलवे के एग्जाम, उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ रहे हैं। तो मॉड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। अब इसे कैसे याद रखेंगे वो टेक्निक बताने के लिए हम ये कह देते हैं कि आपको बहुलक निकालना इतना तो याद रखना होगा। फिर ये देखिए, जब भी आप माइनस करते हैं तो माइनस क्या करते हैं? हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करते हैं। जब आप माइनस करते हैं तो क्या देखते हैं कि हमेशा बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए पहले 3 होना चाहिए, क्योंकि जहां पर कंफ्यूजन होती है बच्चों को वो ये होती है कि 3 कहां था, 2 कहां था, माध्य कहां लिखा था, माध्यिका कहां लिखा था। तो ये डाउट को क्लियर कर देते हैं कि हमेशा बड़े नंबर से छोटे को माइनस करते हैं, इसीलिए 3 पहले लिखा होना चाहिए, 2 बाद में लिखा होना चाहिए। जब 3 बड़ा है तो देखिए माध्यिका बड़ी है, माध्यिका मतलब जो वर्ड लिखे हैं वो बड़ा नाम लिखा और माध्य छोटा नाम है, तो आपको याद रहेगा कि बहुलक बराबर में 3 बड़ा नंबर था और बड़े नंबर के साथ माध्यिका लिखा था माइनस 2 इंटू मीन। और जिनको ऐसे याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कि बहुलक बराबर में 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे, स्टार्ट करते हैं। ये डायरेक्टली बेस आ जाएगा आपके पास, दे देगा कि इसके क्वेश्चन जब आएंगे तो क्या दे देगा, बोलेगा किसी प्रक्षेपण की, ठीक है, क्या बोलेगा क्वेश्चन लिख लीजिए, किसी प्रक्षेपण की जो माध्यिका है, किसी प्रक्षेपण की माध्यिका 3 है तथा माध्य 5 है, उसका बहुलक ज्ञात कीजिए। क्लिक हो रहा है। कुछ भी इस तरह के क्वेश्चन आपको बनाकर दे दिया जाएगा जो फॉर्मूला बेस के क्वेश्चन होंगे, तो आप डायरेक्टली इसको फॉर्मूले पर रखकर सॉल्व करिएगा कि इसकी माध्यिका 3 है, माध्य 10 है, तो बहुलक कितना आएगा। तो आप खुद बताइए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कि क्या किया जाएगा बहुलक निकालने के लिए। आप इसका क्या करेंगे, 3 इंटू 3 कर देंगे, 9 हो गया, माइनस 2 इंटू 5 कर देंगे, 10 हो जाएगा। तो जो बहुलक आएगा माइनस का होना जाएगा। मान लीजिए कल को एक क्वेश्चन आ जाए जिसमें दे देगा माध्यिका कितनी दे देगा, माध्यिका दे देगा 4, माध्य दे देगा 2, या माध्य ना देगा, बहुलक दे देगा 5, आपसे बोलेगा कि माध्य निकालिए। तो कुछ भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं इससे रिलेटेड, बस फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, बहुलक बराबर में 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। बहुलक आपको दिया हुआ है, समझ रहे हैं, 5 आपको दिया है, तो आपने फॉर्मूला लगाया है कि बहुलक बराबर में क्या होता है। तो बहुलक बराबर में होता है 3 माध्यिका, तो माध्यिका दी है क्या 4, माइनस 2 इंटू माध्य नहीं दी, तो बहुलक कितना दिया है 5, 3 इंटू 4 कितना हो गया 12, माइनस 2 एक्स, जब 12 5 आपने वहां ट्रांसफर किया तो कितना हो गया 7, और यहां हुआ 2x, तो x बराबर में कितना हो गया, तो आप बोले 7/2, मतलब माध्य आपका आ गया 7/2। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आपके सामने क्या आ सकते हैं जो फॉर्मूले बेस के क्वेश्चन से वो आ जाएंगे। आई होप कि आपको फॉर्मूला बेस क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब जो छोटे से क्वेश्चन डायरेक्टली कभी आते हैं वो देख लेते हैं। ये फॉर्मूला बेस के क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया होगा, फिर भी अगर कोई डाउट रहेगा वो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है, ये सारी चीज आपसे पूछी जा सकती है। चलिए तो अब हम कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, फॉर्मूला अच्छी तरह से नोट रखिएगा ना, ओके। अब डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देख लेते हैं।
बोला जब बहुलक निकालिए तो बहुलक कैसे निकालिए, कुछ नंबर से देगा आपके पास, 1 3 2 5 4 3 2 1 4 3 2 1 5 7 3 2 1 1 5 3 4 2, इस तरह के कुछ क्वेश्चन दे देंगे। बोलेगा इसका बहुलक बताइए, लेकिन हमने बहुत बड़ा नंबर लिख दिया, बहुत सारे नंबर लिख दिए, लेकिन इतने सारे नंबर देखने को ना मिले, कुछ लिमिटेड रहे ना, और थोड़े अच्छे आसान से लिखे रहे, लेकिन कुछ भी दे आपसे बनना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है वो समझे। ठीक है, बहुलक निकालना है, इस क्वेश्चन का बहुलक आपको निकालना है कि कब बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसका बहुलक क्या होगा, बहुलक बहुत आसान चीजें हैं, जैसे कि कुछ भी नहीं करना होता, इसमें क्या करना है वो समझिए। इस पूरी सीरीज में आपको केवल इतनी सी बात देखना है कि सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर लिखा हुआ है। इस पूरी सीरीज में आपको ये देखना है केवल कि सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर लिखा हुआ है। अगर आपने अपनी नजरों से अच्छी तरह से देख लिया इसमें सबसे ज्यादा बार क्या है, तब तो आप यूं कर देंगे, वरना फिर आपको काउंट करना पड़ सकता है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। लेकिन आपको बस इतना ही करना है कि पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा बार कौन लिखा है। तो जो आप देख रहे होंगे पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा बार कौन लिखा है, तो देख लीजिए कि 1 कितनी बार लिखा है, 2 कितनी बार लिखा है, 3 कितनी बार लिखा है, 4 कितनी बार लिखा है, 5 कितनी बार लिखा है। ठीक है, लेकिन पेपर में जो आने वाले क्वेश्चन इतना ज्यादा नहीं देगा, वो लिमिटेड चीज देगा, क्या फटाफट देख पाए कि हाँ 3 कितनी बार लिखा है, 5 कितनी बार लिखा है, 2 कितनी बार लिखा है, समझिए। तो एक आपने देखा 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो ये 5 बार लिखा हुआ है। ठीक है, आप पेपर में जल्दी से करिए कि 1 5 बार लिखे ये सारी चीजें। 2 कितनी बार लिखा हुआ है, देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ये भी 5 बार लिखा हुआ है। 3 कितनी बार लिखा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ये भी 5 बार लिखा हुआ है। उसके बाद फिर क्या बचा, 5 1 2 3, केवल 3 बार लिखा हुआ है। नीचे 5 का ना, 5 काटे। अच्छा 5 है क्या, 3 बार। 4 कितनी बार लिखा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार। तो इसके लिए बहुलक क्या होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें बाद में करना था, हमने पहले करे थे, तो कोई बड़ी बात नहीं, आपको चाहे बाद में सिखाया जाए पहले सिखाया जाए, सिखाना उद्देश्य है, चलिए तो सीख लीजिए। तो इसके लिए फिर बहुलक क्या होगा, सर ऐसी कंडीशन आ गई, अभी आपने बताया था कि जो सबसे ज्यादा बार आता है वो बहुलक कहलाता है। यहाँ तो क्लियर ही नहीं हो रहा सबसे ज्यादा बार कौन है, ये भी 5 बार है, ये भी 5 बार है, ये भी 5 बार है, सारी 3 बार है, तो इतना तो क्लियर है कि इन तीनों में कोई एक है, तो फिर कौन होगा इनमें। तो याद रखिए जब सबके सब बराबर बार आए, जब सबके सब बराबर बार आए, मतलब सबके सब रिपीट हो रहे हैं और बराबर बार आए, तो आप इसका बहुलक क्या बोलेंगे, इसका जो बहुलक होगा, जो आपका आंसर होगा, वो जितने भी नंबर रिपीट हुए हैं, क्योंकि ये भी 5 बार आया है, ये भी 5 बार आया है, ये भी 5 बार आया है, तो जो आपका आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, इस पूरी सीरीज में 1 भी 5 बार आया है, 2 भी 5 बार आया है, 3 भी 5 बार आया है, ऐसा कोई एक लौता नंबर नहीं है जो ज्यादा बार आया है, इसलिए इस पूरी सीरीज का आंसर हो जाएगा 1 2 और 3। इस पूरी सीरीज का आंसर का हो जाएगा 1 2 and 3, क्योंकि इसमें ज्यादा बार कोई आया ही नहीं, सबसे ज्यादा बार इन्हीं तीनों रिपीट हुए, तो ये हो गया बहुलक। ओके चलिए, तो यहां देख लेते हैं, फिर ये हो गया बहुलक। दूसरा क्वेश्चन लिख देते हैं, 2 3 3 3 5 7 2 1 4 3 2, किस तरह के नंबर लिखे। तो आपको देखते हुए लग रहा होगा कि सबसे ज्यादा बार क्या आए हैं, तो आप कह रहे होंगे एक और लिख देते हैं, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं। तो आप इस सीरीज को देखें और देखकर बताइए कि सबसे ज्यादा बार क्या है, 7 है ना, ओके। सबसे ज्यादा बार क्या है, तो आप सबसे ज्यादा बार ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि 3 आया, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, इसका बहुलक हो जाएगा 3, क्योंकि सबसे ज्यादा बार आया है 3। समझ पा रहे हैं, चलिए ओके बहुत बढ़िया। तो आप ये समझ गए, फिर उसके बाद क्या रहेगा, नेक्स्ट समझते हैं कि और क्या बहुलक हो जाएगा, ये भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद और समझ लेते हैं, ये हो गया सबसे ज्यादा बार जो है वो हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, पहला क्वेश्चन 1 2 1 3 4 5 2 1, ठीक है, का बहुलक क्या हो जाएगा, का मॉड क्या हो गया, बहुलक क्या हो गया। तो आपने बोला इसका जो आंसर है वो है 1, क्यों है 1, क्योंकि 1 ज्यादा बार है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, 3 5 4 4 3 5 4 4 3 3, ठीक है।
तो इसमें जब आप गिनेंगे देखेंगे तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, इसका जो मॉड होगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका मॉड हो जाएगा 3 और 4 दोनों, क्योंकि 4 भी इधर पर 4 बार आया है, 2 बार ये 2 बार ये, और 3 भी यहाँ पर 4 बार आया है, 2 बार ये 1 बार ये और 1 बार ये। तो इसका जो मॉड हो जाएगा वो 3 और 4 दोनों हो जाएगा। क्लिक हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, थर्ड क्वेश्चन हर टाइप का क्वेश्चन आपको करा दे ताकि कोई डाउट ना हो। पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा जो सबसे ज्यादा बार आया वो बहुलक कहलाया। दूसरा कंडीशन कि सर ऐसा हो जाए कि दोनों बराबर बार आ जाए, कि 4 भी 4 बार आ गया, 3 भी 4 बार आ गया, तो ज्यादा बार तो इनमें डिसाइड नहीं हो रहा है, तो फिर आप 3 और 4 दोनों का आंसर दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरह का आ सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 ये क्वेश्चन आ गया। तो इसमें बहुलक क्या हो जाएगा, तो इसमें मॉड हो जाएगा कोई नहीं, इसमें मॉड हो जाएगा कोई नहीं, कोई नहीं। क्लिक हो रहा है। मान लीजिए फोर्थ क्वेश्चन हो गया, इसमें बहुलक क्या हो जाएगा, तो इसमें बहुलक आपको कुछ दिख रहा है क्या कि कौन है बहुलक, तो हाँ सर क्या दिख रहा है, -3। इसका जो मॉड हो जाएगा वो हो जाएगा -3। क्यों, क्योंकि -3 यहां पर आया हुआ है और -3 यहां पर आया हुआ। और कोई नंबर है जो 2 बार रिपीट हुआ है, नहीं, ये सर -1 है और ये +1 है, तो ये 1 तो रिपीट नहीं हुआ, केवल -3, तो इसलिए मॉड हो गया -3। और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा कर ले एक और किस तरह का, हाँ ये देख लीजिए, 1 3 2 2 0 5 7 0 1 0 8। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में जब आप देख रहे होंगे तो इस क्वेश्चन के लिए आपका मॉड क्या हो जाएगा, तो आपने आंसर बोल दिया, इस क्वेश्चन के लिए मॉड हो गया 0। आई होप कि आप बहुलक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो अगर आपके पेपर में ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं तो बन जाने चाहिए, और जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो तो इंपॉर्टेंट है, तो वो फॉर्मूला भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अब हमें उम्मीद है कि आपके बहुलक से संबंधित सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए अगर कोई डाउट है वो, और जो भी आपका इंप्रूवमेंट लगा, जैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहा वो करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक भेजिए। चलिए जय हिंद।